ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 120 और शीर्षक है सृष्टि और आप। सृष्टि और आप। मैं भगवान विष्णु का स्वरूप भी होता हूँ। कृष्ण नाम है मेरा। तो सृष्टि और आप में मैं आपको क्या मानूं? मैं आपको क्या मानूं? आपने अपने आप को जाना है या नहीं जाना है? क्योंकि मैंने तो अपने आप को जाना है। मैंने अपने आप को जाना है। मैंने जाना है कि मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, मैं प्राण हूँ। आप भी मन स्वरूप से प्राण स्वरूप पर आइए। मन की सत्ता से आत्मा की सत्ता पर आइए, क्योंकि ये समय अब ऐसा ही आ गया है कि आप मन की सत्ता से हटकर आत्मा की सत्ता में आएं, यानी प्राण स्वरूप पाएं। और ये सत्ता माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने पर ही होती है। तो माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे कैसे आया जाए, ये मेरे आत्मज्ञान के पिछले वीडियोस में आप चैप्टर 44 से, कृष्ण दर्शन शास्त्र के चैप्टर 44 से और चैप्टर 44 से लंबे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। 40-50 चैप्टर्स हैं ये आत्मज्ञान के, तो आप देख सकते हैं। और अब युग ये आ गया है कि जिसको आत्मज्ञान है वह ही मोक्ष पाएगा। हाँ, जिसको आत्मज्ञान है वह ही मोक्ष पाएगा। आप में अगर ईश्वर प्रकट नहीं हुआ है तो जहाँ से भी आपको आत्मज्ञान मिल रहा है, आप उस आत्मज्ञान को सहेजें, उसको देखें, परखें और अपने अंदर उतारें उस आत्मज्ञान को। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होना प्रथम लक्ष्य होना चाहिए आजकल की मानव सभ्यता का, अगर उन्हें हृदय क्षेत्र में पहुंचना है तो। पिछली सभ्यताएं बिना आत्मज्ञान के क्या कर गई क्या नहीं कर गई वो होता जाता रहता था, क्योंकि बर्थ डेथ की साइकिल्स लंबी थी। आगे कितने ही आप जन्म मरण ले सकते थे, पर अब जन्म मरण लेने के लिए आपके पास जन्म ही कितने बचते हैं इस कलयुग में? आप खुद सोचिए, 2-3 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब इस जन्म में चेत गए हैं तो इसी जन्म में मुक्ति का प्रावधान करिए ना आप। इसी जन्म में मोक्ष पाने का प्रावधान करिए। आत्मज्ञान सुनिए, पढ़िए, समझिए और ऐबों से दूर रहिए, व्यसनों से दूर रहिए, बुरी आदतों से दूर रहिए। बुरी आदतें क्या हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बुरी आदतें हैं झूठ बोलना, निंदा करना, अपमान करना, क्रोध करना, चुगली करना। और सबसे बुरी आदत है देश में जो भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार जो फैल रहा है। भारत देश होते हुए इस देश की क्या हालत बना रखी है हमने, क्या हालत बना रखी है। हम में से प्रत्येक प्राणी का अपने अपने स्तर पे कर्तव्य है कि हम खुद का मैल, खुद का कचरा साफ करें। हम अपने लेवल पर ही खुद का कचरा क्यों नहीं साफ करते? हम ये क्यों सोचते हैं कि दूसरों को सुधारें, दूसरों को सुधारें? दूसरे तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप अपने आप को सुधार लें, वही सबसे बड़ा कृत्य होगा इस मानव जीवन में। तो प्रत्येक प्राणी अगर ये संकल्प भी ले ले कि मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, तो क्या वो सुधार नहीं सकता अपने आप को? बस दूसरों का ठेका क्यों लेते हैं कि दूसरों को सुधारेंगे? अपने आप को सुधारें, अपने आप को हृदय क्षेत्र में स्थापित करें। और सुधारने में क्या है? सुधारने में ये है कि सच्चे हृदय से महसूस करें कि मेरे में क्या बुराइयां हैं तो अपने इष्ट को समर्पित हो जाएं और इष्ट से कहें, अपने प्राणों से कहें, अपने इष्ट से कहें जो हृदय क्षेत्र में व्याप्त होते हैं, हृदय क्षेत्र में ही बैठे रहते हैं कि कब मनुष्य मेरे पास आके सर झुकाए और उनसे कहें कि प्रभु मैं जैसा तैसा जैसा भी हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मेरे दिल की गहराइयों में उतर कर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे साफ कर दे, मेरे को मन की सत्ता से दूर हटा दें और मुझे आत्म सत्ता में ले आए। क्योंकि आत्म सत्ता में जब आप आएंगे तभी आप मोक्ष पाएंगे। मन की सत्ता में रहते हुए आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो मोक्ष पाने के दिन आने लगे हैं। अब कलयुग में समय नहीं बचा है।
2-3 जन्म आप आगे के लेंगे, ये जन्म आपसे ढंग से जिए नहीं जा रहे हैं, इन जन्मों में इतनी किल्लत हो रही है, तो आगे के जन्मों की क्या आप बात करते हैं? कैसा कलयुग होगा, कैसा समय होगा? हैं आपको जिस नौका में आज आप सवार हैं, अगली बार उतनी अच्छी नौका मिली नहीं मिली कौन जाने। तो इसी जीवन में पार उतरिए ना, इसी जीवन में भव सागर पार करिए। ये बात करने के लिए आप कृष्ण दर्शन शास्त्र देखिए और अपने जो ऐब हों, जो गंदगियाँ हों, बुरी चीज़ें हों, उनको निकाल के बाहर फेंकिए और अपने प्रभु को समर्पित होइए, अपने ईश्वर को समर्पित होइए। मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी है, समर्पण होने में डर कैसा, समर्पण होने में डर कैसा। समर्पित होंगे, प्रभु आपका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रभु की सत्ता में विलीन होना चाहते हैं या असुरों की सेना में विकारों को हवा देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? तो सृष्टि और आप, इस शीर्षक में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप हैं क्या, आप हैं क्या, आप जो भी हैं, आप किस सत्ता में विलीन होना चाहते हैं? विष्णु की सत्ता में, या फिर नेगेटिविटीज़ में जाके पता नहीं किस गर्त में जाएंगे उस सत्ता में? तो विकार आप नहीं हैं, विकारी आप मत बनिए, विकारों का साथ छोड़िए, विकारों को भगाइए। अब विकार कैसे भगाए जाते हैं? सुबह उठ के नारायण का नाम लीजिए, सुबह उठ के बिस्तर में ही नारायण का नाम लीजिए, उनका कोई मंत्र बोलिए और कह दीजिए कि प्रभु आज का दिन तेरे हवाले। बस इतना करने लग जाओ और कृष्ण दर्शन शास्त्र देखने लग जाओ। आत्मज्ञान, जहाँ से भी आपको शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आप आत्मज्ञान प्राप्त करें और आत्मज्ञानी बने। अपनी आत्मा का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको आत्मा सत्ता का ध्यान होना चाहिए, इस तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तो ये बात है, आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं आप मैं क्यों नहीं बन जाते? मैं बनना आप जानते हैं, मैं बनना होता है जब आप में आपके इष्ट प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, आपके जो भी प्रिय ईश्वर हैं, जिनकी आप सत्ता में विलीन होना चाहते हैं, वो जब प्रकट होके खुद ही बोलने लगते हैं कि जैसे मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं जो भी हूँ, वो बोलने लगते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं? आप मैं बन जाते हैं। और मैं की ही सत्ता है और मैं ही करता है, इस शरीर में मैं ही करता है। आप झूठे मैं का साथ ना दें, झूठे मैं से अपना असली मैं, ओरिजिनल मैं ढूंढें और इसमें कृष्ण दर्शन शास्त्र का आत्मज्ञान आपको बहुत मदद करेगा। आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। आत्मज्ञान जहाँ से भी आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उसके गूढ़ अर्थों को समझिए, रहस्य जानिए, क्योंकि जब तक आत्मा रहस्य नहीं जानेगी अपने खुद के होने का, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान प्रथम सीढ़ी है मुक्ति का, मोक्ष पाने का। तो आत्मज्ञान अगर आप खुद अपने हृदय में नहीं उतर पाए हैं, खुद नहीं जान पाए हैं आत्मा की गहराइयों को, तो कृपया करके कृष्ण दर्शन शास्त्र देखिए और आत्मज्ञान देखिए। आत्मज्ञान से आप आगे जानने लग जाएंगे और आप मुक्ति की दिशा में प्रवृत्त होने लग जाएंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राधे।